नमस्कार साथियों। तो मेरा नाम सुमित जोशी है। जैसा आपको पता ही है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संस्कृत की जो सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो कैसे करें। तो उसी के जो वीडियो उसको उसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक दो कमेंट्स आ रहे थे कि सर संस्कृत के विषय में थोड़ा बताइए कि आपका संस्कृत सब्जेक्ट रहा है। तो एक दो कमेंट मैंने पढ़े। तो आज संस्कृत विषय के लिए मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि साफल्यम की जो बुक है लोकेश शर्मा जी की, वो बेस्ट बुक है। उसका आप अध्ययन कीजिए और उससे बाहर मेरे हिसाब से प्रश्न नहीं बनते। अगर आपने वो साफल्यम की जो ये बुक है, अगर इसका अध्ययन आपने कर लिया है पहले पेज से लास्ट पेज तक, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं या फिर इसमें जो अध्ययन की सामग्री दी गई है, और इसके साथ मैंने दो बुक और दिखाई थी और भी, उन तीनों बुक का अगर आपने अध्ययन कर लिया है तो मेरे ख्याल से आप की जो तैयारी है संस्कृत सब्जेक्ट की वो ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कहूँ, क्योंकि अगर आप उनका कोर्स अगर लेते हैं ऑनलाइन और उससे अगर आप तैयारी करते हो तो वो बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है। क्योंकि मैंने उनका कोर्स लिया था कि वो उनके जो वीडियो हैं लगभग 200 प्लस वीडियो हैं और दो दो घंटे के वीडियो हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने डीपली पढ़ा रखा है। तो अगर फिर अगर उन वीडियो से या उन ऑनलाइन कोर्स से अगर हम तैयारी करते हैं ना, तो बहुत समय ज़ाया होता है अपना। और हालांकि तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, आपका जो ज्ञान है संस्कृत का वो एकदम उच्चतम स्तर पे पहुंच जाता है, लेकिन टाइम भी बहुत लगता है। तो हालांकि मैंने उनके कुछ वीडियो देखे थे। जो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया कि उनके सारे वीडियो न देख करके जो टॉपिक मेरे को हार्ड लगे, जैसे कोई प्रत्यय में कोई टॉपिक हुआ, कोई प्रत्यय में कोई ऐसा कोई हार्ड प्रत्यय हुआ वो देख लिया, संधि में कोई एक दो संधि ऐसी हुई जो मेरे को डाउटफुल थी, वो वाला वीडियो देख लिया। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि उनका ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। उस समय 3,500 का कोर्स आया था उनका ऑनलाइन। तो मैंने उनका पूरा कोर्स न देख करके सिर्फ मैंने चुनिंदा जो मेरे को टॉपिक हार्ड लगे थे वो टॉपिक मैंने उनमें देखे। साथ में मैंने उनकी जो बुक है उससे तैयारी की। इसके अलावा आपको मैं सजेस्ट करूँगा, एक भावना मैम पढ़ाती हैं यूट्यूब चैनल पे, उदयपुर की है शायद वो। उनकी कोचिंग का नाम शायद विवेकानंद कोचिंग है, क्लासेज ऐसे इस नाम से है वो। उन अगर आपको जो भी टॉपिक टॉपिक वाइज पढ़ो आप, जैसे आपको मान लो कोई प्रत्यय समझ में नहीं आया, साहित्य में समझ में नहीं आया, कुछ का महाकवि कालिदास हैं या कुछ भर्तृहरि है, भारवी हैं, तो वो जो मैडम है वो ट्रिक से याद करवाती है। कुछ टॉपिक कुछ है तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे शब्द रूप धातु रूप है, तो वो ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से याद करवा देती हैं। ऐसी जैसे साहित्य है, तो साहित्य को तो आप एज ए स्टोरी की तरह याद करो, एक कहानी की तरह इसको याद करो। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा किरण चौधरी मैम, जयपुर में उनकी जो कोचिंग है वो भी यूट्यूब पे पढ़ाती हैं। तो वो जैसे अपने संस्कृत में जो है साहित्य का जो पोर्शन है उसमें बहुत बड़े जो ग्रंथ हैं उनको वो एज ए स्टोरी के रूप में पढ़ाती हैं। तो स्टोरी क्या अपने को जल्दी याद हो जाती है, तो वो एक आप उसका सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आप जो साफल्यम की बुक है और जो टेस्ट सीरीज़ है आप उनका अध्ययन कीजिए। उसके साथ साथ ये चीज़ें एडिशनल की हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो भावना मैम का कोई वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड देख लिया, या किरण चौधरी मैम का वो कोई वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड है वो आपने देख लिया। तो आप इस प्रकार से अपने जो टॉपिक वाइज जिसके जो जिसकी जब मान ली किसी की संधि कमज़ोर है, किसी का कारक कमज़ोर है, किसी का समास कमज़ोर है, किसी का कुछ हार्ड है, किसी का कुछ मतलब किसी को जो टॉपिक है उस पर कमांड है, किसी टॉपिक का कमांड नहीं है, तो वो अपने सबके अलग अलग रहता है। किसी का कोई टॉपिक अच्छा रहता है, कोई कमज़ोर रहता है, तो वो अपने ऊपर खुद के ऊपर है। तो आप उस टॉपिक के अनुसार जो है तैयारी कर सकते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा, आप संस्कृत के लिए तो साफल्यम की जो बुक है वो बेस्ट है। और इसके साथ साथ मान लो कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो किरण चौधरी मैम के वीडियो हैं और भावना मैम के जो टॉपिक वाइज वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। छंद अलंकार है, इसमें देखो एक दो चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप शब्द रूप धातु रूप जो है वो आप कितने भी याद कर लेते हैं, अपन कितने भी याद कर लेते हैं, अपन 2 या 4 दिन में भूल जाते हैं। तो इसका जो मैंने जो तरीका अपनाया वो ये था कि एक दो बार मैंने इनको शुरू में याद कर लिया, लेकिन वही बात आप 10 दिन बाद में उनका रिवाइज नहीं करो तो भूल जाओगे। तो मैंने इस शब्द रूप धातु रूप में यही किया कि जब एग्ज़ाम का जो डे होता है, जैसे मेरी मान लो कल एग्ज़ाम है सुबह 9 बजे, तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक सिर्फ शब्द रूप धातु रूप देखता हूँ।
क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं ये लंबे समय तक याद नहीं रहते। बाकी चीज़ें तो आपको फिर भी याद रह जाएंगी, लेकिन शब्द धातु है वो आप लंबे समय तक याद नहीं रखते। तो वो तो जैसे अभी आपने पढ़ा तो उसके 2-4 घंटे तक याद रहेंगे। तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप एग्ज़ाम डेट से एग्ज़ाम दिन में अगर 2-3 घंटे पहले देख करके जाओगे ना, और सबसे पहले आप जाते ये प्रश्न करो, मैंने तो यही किया, तो मेरे शब्द रूप धातु रूप सारे प्रश्न सही हुए, कोई गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जस्ट कुछ समय पहले मैंने वो सारे शब्द रूप धातु रूप देखे थे, पढ़ के गया था। और जाते पहले मैंने एग्ज़ाम रूम में जाते ही सबसे पहले मैंने वो शब्द रूप धातु वाले प्रश्न देखे, और सारे के सारे वो मैंने सही करके, क्योंकि मेरे जस्ट देखे हुए थे थोड़ी देर पहले के। तो आप ये तरीका बना सकते हैं शब्द रूप धातु रूप के लिए, कि आप एग्ज़ाम डे के दिन ही आप सुबह 1 घंटा 2 घंटा जो आपको मिलते हैं उसमें आप शब्द रूप धातु रूप का एक बार रिवीजन कर लो। हालांकि पहले के पढ़े हुए होने, ऐसा नहीं है पहली बार ही पढ़ो, आप पहले के तैयारी किए हुए हो, लेकिन अपन उसको लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। तो आप एग्ज़ाम डे के दिन शब्द रूप धातु रूप 1-2 घंटे पहले देख लें, ताकि आप जैसे आप जाएंगे आपके वो दिमाग में रहेंगे, रिमाइंड रहेंगे, ताकि आपके वो 2-4 प्रश्न जो हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। एक आप जैसे आप अब क्या पैटर्न हार्ड कर दिया संस्कृत का, 2018 तक तो क्या था कि इजी पेपर आता था संस्कृत का, लेकिन अब की बार पेपर जो हार्ड हुआ, अब की बार सूत्रों की वृत्ति पूछ लेते हैं वो। तो आप जो भी संज्ञा प्रकरण हैं या संधि के जो सूत्र हैं उनकी आप वृत्ति देखिए, क्योंकि वृत्ति में से वृत्ति दे देते हैं और उसमें से अशुद्धियाँ बता पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी अशुद्ध है या शुद्ध है। तो आप सूत्र के साथ साथ सूत्रों की जो वृत्ति होती है वो भी आप ज़रूर देखें। और छंद तो आपको वैसे इजी है ही, छंद तो आप उसके सूत्र हैं वो आप याद कर लें। अलंकार के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अलंकार मेरे लिए बहुत ही टफ रहे। तो अलंकार के लिए मैंने क्या किया कि गत वर्षों में जितने भी उदाहरण आए हुए हैं पेपरों में, संस्कृत के पेपर चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, जहाँ भी छंद और अलंकार के प्रश्न जो जो भी आए हुए हैं सिर्फ मैंने वो प्रश्न देखे। और 90% ये होता है कि जितने भी गत वर्ष की परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए होते हैं अलंकार के, एग्जाम्पल आए हुए होते हैं, वही एग्जाम्पल घूम फिर के आ जाते हैं। क्योंकि अलग से नया एग्जाम्पल अगर आता है ना अलंकार का, तो वो तो सबके लिए ही हार्ड होता है। कोई अगर उस पर हाथ डालेगा तो वो 90% गलत ही जाएगा सबका। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लगभग जो प्रश्न है वो गत वर्ष को की एग्ज़ामों के जो पैटर्न है और उसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो ही प्रश्न रिपीट हो जाते हैं अलंकार के। तो अलंकार के लिए मैं ये कहूँगा कि आप पिछले जो एग्ज़ाम हुई हैं संस्कृत की, उनमें कौन कौन से जो है प्रश्न आए हैं अलंकार के, कौन कौन से उदाहरण आए हैं, वो उदाहरण आप तैयार कर लें, लगभग उसमें से आ जाते हैं। साहित्य को आप एज ए मतलब स्टोरी के तरीके से याद करें। किरण चौधरी मैम है वो अच्छा पढ़ाती हैं साहित्य को। भावना मैम भी है, वो भी साहित्य को बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी के माध्यम से पढ़ाती हैं। तो आप उनके जो यूट्यूब चैनल पर उनके जो वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं। और जो अवार्चीन कवि हैं, जो नए कवियों का जो एक टॉपिक है उसके आप नोट्स बनाएं। उनका जन्म स्थान कब हुआ, जन्म कब हुआ, उनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी, उनको आप उसके तो ट्रिक के माध्यम से आप, उनकी इतनी रचनाएं होती है 5-5, 7-7, 10-10 रचनाएं होती है, उनको आप एज ट्रिक के माध्यम से तैयार कर लें। ताकि तो सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं स्कूलों में, पढ़ाया हुआ भी है, तो सब्जेक्ट हमारा वैसे भी तैयार रहता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, छंद है, अलंकार हैं, शब्द रूप धातु रूप हैं और साहित्य का पोर्शन है। उनको आप थोड़ा सा योजना बना करके और इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट में इतना काफ़ी है। बस सब्जेक्ट में आप बुक देखो और उसके जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन करो, और जितने आप एग्जाम्पल प्रश्न आप सोल्व करते रहेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।